नया अहदनामा में से तीमुथियुस के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त है और उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुबारक को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से बड़ी तवज्जो के साथ आपने इस तलावत को सुनना है। कलाम खुदा में इस तरह लिखा गया है, बाज़ आदमियों के गुनाह ज़ाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं और बाज़ के पीछे जाते हैं। इसी तरह बाज़ अच्छे काम भी ज़ाहिर होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वो भी छुप नहीं सकते। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखिए जी। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का ये मुकद्दस दिन मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बड़ा बाबरकत होने वाला है, क्योंकि आज का जो पैगाम हम लोग खुदावंद के पाक कलाम में से सुनने को हैं, इससे पहले हो सकता है कि कभी आपने इन बातों पे गौर ना किया हो सकता है कि ये बातें जो आज आप खुदावंद के पाक कलाम में से सुनने को हैं, आज का जो पैगाम खुदा हम सब तक पहुंचाने को है, ये हमारी गुजरी ज़िंदगी के बारे में भी हमें वाज़े कर दे। हमारे पास्ट को, हमारे माजी को, हमारे हाल को, प्रेजेंट को और फ्यूचर यानी हमारे मुस्तकबिल को भी हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ इस पाक कलाम को सुनना है, इस पैगाम को सुनना है। और ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बच्चों के लिए भी आज का ये पैगाम होगा। और इस पैगाम को आपने ना सिर्फ अपने तक रखना है बल्कि इसको दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करना है। और जितने यूट्यूब पर खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं, यूट्यूब फैमिली, अफ़ज़ाइश हक फैमिली, जितने भी लोग खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं, उन सब से भी मेरी ये गुजारिश है कि इस पैगाम को आप मुकम्मल तौर पर सुनिएगा और जहाँ तक हो सके आप इस पाक कलाम को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। सो मुकद्दस कलाम की तरफ तवज्जो देते हैं। खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल, खुदावंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल जो है, जहां तक मैं मुकद्दस पौलुस रसूल के मुतल्लिक समझ पाया हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नए अहदनामे का हीरो मानता हूं। उसे मुकद्दस पौलुस रसूल को नए अहदनामा का हीरो मानता हूं। और दूसरी बात यह है कि जिस कदर खुदावंद का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल रूहानी तजर्बात से मुलब्बस है, जिस कदर मुकद्दस पौलुस रसूल रूहानी तजर्बात से आशना है या वाकफियत रखता है, अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल की बातों को समझना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि रूहानी तौर पर हम कई मंजिलें तय कर सकते हैं। और यही वजह है कि खुदावंद के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल ने भी फरमाया कि भाई पौलुस के खतूत की बात बातें ऐसी है कि जिनका समझना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? गौर कीजिएगा इस बात पे। मुकद्दस पौलुस रसूल की बातों को समझना क्यों मुश्किल हो जाता है? उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने रूहानी तजर्बात के जरिया से की हैं। तो जब तक इंसान रूहानी तजर्बात से आशना नहीं होता, वो कलाम हक को यानी मुकद्दस पौलुस रसूल की उन बातों को समझ नहीं सकता। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक बड़ी खूबसूरत बात बयान की, बड़ी बाबरकत बात बयान की, जिसके मुतल्लिक मैंने पहले भी एक दफा बयान किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम गुमराह हो। उसकी वजह क्यों गुमराह हो? कि ना तुम खुदा के कलाम को जानते हो, ना किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को। इसका मतलब यह है कि कलाम को ना जानना, किताब मुकद्दस को ना जानना और खुदा की कुदरतों का तजर्बा ना होना जो है, यह इंसान को गुमराही के दहाने पे लाके खड़ा कर देता है। और मैं ये पूरे प्रूफ के साथ ये कह सकता हूं कि जो बंदा किताब मुकद्दस को नहीं जानता, खुदा की कुदरतों का उसे तजर्बा नहीं है, उसका स्लिप होना जो है वो बड़ा आसान है।
इब्लीस का उसके लिए वर्गलाना जो है, उसको वर्गलाना जो है वो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जिस बंदे को खुदा के कलाम का भी तजर्बा हो, जिस बंदे को खुदा की कुदरतों का भी तजर्बा हो, जो रूहानी उतार चढ़ाव से वाकफियत रखता हो, उसके लिए उसको जो है बहकाना या उसको फुसलाना या उसको गुमराह करना जो है वो इब्लीस के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला मामला बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से खुदावंद के कलाम में हक में ये आयत मुबारक जो है, आज से काफी अरसा से मैं इस पे गौर करता हुआ आ रहा हूं और मैं इस आयत मुबारक को समझने की कोशिश करता था कि ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने बात की क्या है कि बाज आदमियों के गुनाह जाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं और बाज के पीछे जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? है ना सोचने वाली बात कि वो इस बात में कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है कि मुख्तलिफ खुदा के खादम जो है वो इसकी मुख्तलिफ जो है वो तफसीर करें, मुख्तलिफ तरीके से इस आयत मुबारक को वो बयान करें। हो सकता है कि खुदा के खादमीन जो है उन्होंने इसी आयत मुबारक पे सरमन भी दिए हो, लेकिन जो बात आज खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, जो कुछ मेरी जुबान पर खुदा ने अपने कलाम को रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जहां तक मेरी समझ में ये बात आती है, वो खुदा के कलाम से बहुत सारे ऐसे दलाइल और बहुत सारी ऐसी बातें आज समझने को हैं ताकि हमें पता चले कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये बात जो रूहानी तजर्बे की बिना पर की है कि बाज आदमियों के गुनाह जाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं और बाज के पीछे जाते हैं। इससे मुराद क्या है? और दूसरी बात आयत नंबर 25 में बयान की है कि इसी तरह बाज अच्छे काम भी जाहिर होते हैं। ऊपर वाली बात के साथ इसको जरा मिला के कंपैरिजन करके देखें। जिस तरह यहां पर लिखा है कि बाज आदमियों के गुनाह जाहिर होते हैं, उसी तरह बाज आदमियों के अच्छे काम भी जाहिर होते हैं। और आगे लिखा है और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं। इसी तरह अच्छे काम जो है वो भी पहले ही खुदा की हजूरी में पेश कर दिए जाते हैं। जिस तरह कलाम में खुदा में लिखा हुआ है कि दुआएं जो हैं वो खुदा के फरिश्ते जो हैं वो सोने के प्यालों में खुदा के हजूर पेश की जाती हैं। इस कदर खुदा के नजदीक हमारी दुआओं की अगर मुखलस होकर खुदा के साथ करते हैं तो इतनी वैल्यू बताई गई है दुआओं की। तो इसी तरह से अच्छे काम जो हैं वो कुछ पहले खुदा के हजूर पहुंच जाते हैं और कुछ जिस तरह गुनाह बाद में जाते हैं, पीछे जाते हैं, उसी तरह कुछ अच्छे काम जो हैं वो भी बाद में जाते हैं खुदा के हजूर में। बात समझ में आ गई? ये है आयत मुबारक जो यहां पर लिखी हुई है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करेंगे और तवज्जो के साथ इसको स्किप नहीं करना और इसको बड़ी तवज्जो से सुनना भी है और समझने की भी कोशिश करनी है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, यहां पर ये जो बात लिखी है ना कि बाद के गुनाह जो हैं वो तो अदालत में पहले पहुंच जाते हैं, बाद के पीछे जाते हैं। ये पहले तो इस बात को समझे कि ये किस अदालत की बात हो रही है। ये दुनियावी या पाकिस्तान की या अमेरिका की अदालत की बात यहां पे नहीं हो रही। ये अदालत कौन सी है? मसीह की अदालत। कौन सी अदालत है? मसीह की अदालत की बात हो रही है। मसीह की अदालत में जो काम पीछे जाएंगे उसका मतलब क्या बनता है? उसका मतलब यह बनता है कि बंदा मर जाएगा। कुछ काम उसके जीते जी जो हैं वो खुदा की हजूरी में पहुंच जाएंगे और कुछ उसके मरने के। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि अदालत की बात हो रही है तो अदालत की बात है वो तो फिर मरने के बाद ही मथे लगना जाके। तो आज हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्ज करें कि एक बंदा मर गया, एक इंसान मर गया, तो इस मरे हुए इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये खुश नसीब है या बदनसीब है? मरने वाला जो है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये खुश नसीब है जो मरा है या बदनसीब है जो मरा है? अगर हम लोग कहते हैं कि ये खुश नसीब है तो किस बेस पे कहते हैं? अगर हम कहते हैं कि मरने वाला बड़ा ही बदनसीब था तो किस बेस पे कह रहे हैं भाई? तो होता यह है, यहां पर एक बड़ी छोटी सी बात मैं ऐड करने लगा हूं। मरने वाला जो है मरने वाला खा कुछ भी करके मर जाए, लेकिन जब मर जाता है
और सफे मातम पे लोग आके बैठ जाते हैं, तो उसकी छोटी सी नेकी जो है उसका भी चर्चा करते ही नहीं करते? करते हैं ना। गौर कीजिएगा इस बात पे, बड़ी अहम बात है ये कि मरने वाला जो है वो चाहे बदनाम में जमाना हो क्यों ना हो, लेकिन जब वो मर जाता है तो सफे मातम पे बैठ के हमेशा उसके किसी अच्छे काम का जिक्र किया जाता है। कोई छोटी से छोटी नेकी भी हो तो उसका भी जिक्र किया जाता है और उसी के बारे में तबसरा होता है, उसी के बारे में बात भी होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मरने के बाद जो उसकी नेकी का जिक्र कर रहा है तो उसके जीते जी क्यों नहीं किया ताकि वो बदल ही जाता? जब बंदा जीता होता है तब उसकी नेकी कोई बंदा उसका जिक्र नहीं करता। हां, छोटी से छोटी कोई गलत बात भी हो ना, वो उठा के उसको हाईलाइट करके उसको पर्दा स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाएंगे, हालांकि बात होती कोई नहीं। तो मरने के बाद जो है अब पता नहीं क्या डर अंदर बैठ जाता है या किस बिना पे वो छोटी से छोटी बात जो है उसको फिर नेकी को जो है वो वहां पे तबसरा करते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि एक बंदा मरने वाला तो मर गया, तो उसको खुश नसीब या बदनसीब किस बिना पे कह रहे हैं? कि मरने वाला खुश नसीब था या मरने वाला बदनसीब था? अच्छा, ये तो बात थी हमारी, गौर से सुनते रहिएगा जरा। थोड़ी देर के बाद जो है वो इजी हो जाएगा समझना, इसको फिर एक रास्ता बन जाएगा, इजीली बात समझ में आती जाएगी। यहां तक जो बात मैंने की है ये तो थी सिर्फ हमारी हद तक कि मरने वाला जो है ये हमारे नजदीक खुश नसीब है या बदनसीब है। लेकिन हम जिस बात पर आज गौर करेंगे वो ये है कि मरने वाला जो है खुदा की नजर में या खुदा के नजदीक खुश नसीब है या के बदनसीब है। खुदा किस बंदे को खुश नसीब कहता है मरने के बाद, या खुदा किस बंदे को बदनसीब कहता है मरने के बाद? कि कौन सा मरने वाला खुदा के नजदीक खुश नसीब होता है और कौन सा मरने वाला खुदा के नजदीक बदनसीब होता है? वैसे ये बात है सोचने वाली कि नहीं? समझ लेना चाहिए कि नहीं? वेरी गुड, आज हम इसी बात को समझेंगे। अच्छा जी, खुदा के नजदीक खुश नसीब वो बंदा है, खुदा के नजदीक खुश नसीब वो बंदा है, वो बड़ा ही खुश बख्त है, वो बड़ा ही खुश नसीब है कि जिसने नंबर एक खुद अपनी जिंदगी में नेकी का रास्ता अपनाया, और ना सिर्फ खुद नेकी का रास्ता अपनाया बल्कि उसने दूसरों को भी नेकी के रास्ते पे लगा दिया। अब खुद भी उसने नेकी का रास्ता इख्तियार किया और दूसरों को भी नेकी के रास्ते पे लगा दिया। अब दूसरों को भी नेकी के रास्ते पे लगाने के बाद और खुद भी अपनी जिंदगी में ईमान को कायम रखते हुए, महफूज रखते हुए वो इस जहाने फानी से चला गया, मर गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी? जब मर गया तो पीछे क्या रह गया? जिनको उसने नेकी के रास्ते पे लगाया है वो पीछे हैं या कि नहीं? तो अब आप मुझे बताएं कि खुदा के नजदीक इसकी क्या वैल्यू होगी इस बंदे की? बात समझ आएगी नहीं? खुदा के नजदीक ये बंदा बड़ा ही खुश नसीब है। उसके बाद एक और भी अगला भी स्टेप मैं समझाऊंगा कि ऐसे बंदे के साथ कब्र क्या करती है। ऐसा बंदा जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कब्र जो है, कब्र में जब उसको रख दिया जाता है तो अगला प्रोसेस जो है वो उसके लिए क्या बनता है। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सारी जिंदगी जो है वो खुद भी बुराई के रास्ते पे चलते रहते हैं, और ना सिर्फ वो खुद बुराई के रास्ते पे चलते हैं बल्कि दूसरों को भी चलाते रहते हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि जब ये बंदा मर जाता है जिसने सारी जिंदगी खुद भी बुराई के रास्ते पे गुजारी और दूसरों को भी बुराई के रास्ते पे लगा दिया, और उसके बाद ये बंदा भी मर गया। अब मरने के बाद ये तो मर गया, लेकिन जिनको बुराई के रास्ते पे इसने लगा दिया वो तो पीछे हैं।
तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अब इसको आसान लफ्जों में मैं समझाऊंगा कि खुदा के नजदीक खुश नसीब जो है वो बंदा है जो खुद तो मर जाए। गौर कीजिएगा इस जुमले पे, खुदा के नजदीक खुश नसीब वो बंदा है जो खुद तो मर जाए मगर उसकी नेकी पीछे जिंदा रहे। हालेलुया। खुश नसीब खुश बख्त खुदा के नजदीक वो बंदा है जो खुद तो मर जाए मगर उसकी नेकी उसके पीछे जिंदा रहे। और बदनसीब है वो बंदा कि जो खुद तो गुनाह की जिंदगी गुजारते गुजारते मर गया, और ना सिर्फ खुद मर गया, खुद तो वो मर गया मगर उसका गुनाह उसके पीछे जिंदा रह गया। बात समझ में आ गई? अब खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक आज थोड़ा जरा मौजूदा दौर में भी थोड़ा सा देखते हैं, मौजूदा दौर में किस तरीके से गुनाह जो है वो जिंदा रहते हैं, किस तरीके से नेकियां जो हैं वो जिंदा रहती हैं। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल दे दूं ताकि ये मजीद समझना आसान हो जाए कि इसका सवाब या इसका फल जो है या इसका अजर जो है वो हमें किस तौर पे मिलता है और इसकी सजा जो है वो किस तौर पे मिलती है। फर्ज करे कि ये जो मरने वाला बंदा है जिसने नेकी का रास्ता इख्तियार किया, नेकी का रास्ता इख्तियार करने की बजाय यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं चीज लिखने लगा हूं। फर्ज करें कि इसने एक फलदार दरख्त लगाया, एक बीज इसने बोया, उसको पानी दिया, उस पे मेहनत की, उसकी निगहबानी की, उसकी बागबानी की, और करते 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 वो दरख्त जो है वो बढ़ता चला गया, फलता चला गया और आखिरकार वो एक फलदार दरख्त बन गया। और जब वो फलदार दरख्त बन गया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदा जो है इस दुनिया से चला गया, मर गया वो। अब इस दरख्त का फल कौन खाएगा? दूसरे तो बाद में आएंगे, घर वाले तो खाएंगे कि नहीं, और कोई खाए ना खाए तो कम से कम उसके बच्चे जो हैं वो तो इस दरख्त का फल खाएंगे या नहीं खाएंगे? इस दरख्त से उनको तो कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो सेम इसी तरह से यहां पर ये जो नेकी का दरख्त अगर कोई लगा के इस दुनिया से चला भी जाता है तो उसकी नेकी जो है अगर वो दूसरों तक पहुंच चुकी है या दूसरों को भी उसने नेकी के रास्ते पे लगा दिया है तो ना सिर्फ उसका अपना मरना आसान हो जाएगा बल्कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसका सवाब जो है, उसका अजर जो है वो दूसरों को भी यानी उसके घर वालों को, उसके बच्चों को भी मिलता रहेगा और उसके बाद उस तक वो जिस तरह यहां पर लिखा है कि पीछे भी जाएगा। जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो पीछे भी जाएगा। पीछे किस तरह जाएगा? पीछे इस तरह से जाएगा। यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का चक्कर जो है वो मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जिस तरह होता है ना कि जी यहां पर देखें कि जी आप नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि जी आप जो है वो पहले ज्वाइन करें, उसके बाद क्या होगा कि 3 लोग जो हैं वो आपने साथ ऐड करने हैं और उसके बाद फिर ये जो है ये 3-3 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये फिर ये 3-3 करेंगे, इस तरह से एक नेटवर्क बन जाएगा। अच्छा, अब इसको तो सैलरी जो है मिलनी ही मिलनी है या जो कुछ इसकी मेहनत है उसका तो अजर मिलना ही मिलना है। साथ में ये जो उसकी टीम है जो साथ जुड़ी हुई है इसका भी 20% या 30% या 50% जो है वो इसे आता रहेगा। समझ आ गई बात की? अब सेम इसी तरह से जब एक बंदा नेकी के रास्ते पे चलता है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने खुद ज्वाइन किया, उसके बाद उसने टीम बनाई, एक बंदे को उसने नेकी के रास्ते पे लगा दिया, उसके बाद उसे बोला कि भाई आगे जो है और लोगों को भी ये बात बतानी है, उसके बाद इसने 2 लोगों को बताई, उसके बाद इन्होंने 3 लोगों को बताई, फिर इसके बाद कुछ अरसे के बाद इसने 2 और लोगों को बताई। तो अब क्या होगा? अब इसको खुद अपनी नेकी अपनी रास्तबाजी का अजर तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिन लोगों को उसने नेकी के रास्ते पे डाल दिया है और वो पक्के हो गए हैं कि हमने सारी जिंदगी नेकी के रास्ते पे ही रहना है, तो जब मसीह के तख्ते अदालत के सामने इस बंदे को खड़ा किया जाएगा या खुदावंद की अदालत में जब ये बंदा हाजिर होगा तो आपका क्या ख्याल है कि इनकी कमीशन अजर के तौर पर इनको नहीं मिलेगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब इस बंदे का हाल देख ले, इसके साथ क्या होगा?
अब सेम सिचुएशन जो है वो यहां पर भी है। सारी जिंदगी खुद इसने जो है वो बुराई के रास्ते पे गुजारी, उसके बाद इसने 2 और लोगों को साथ मिला लिया, इसके बाद इन्होंने 3 और लोग साथ मिला लिए, तो अब खुद तो मरने वाला मर गया, तो फिर क्या होगा? तो जब मसीह के तख्ते अदालत के सामने ये बंदा उस नेकी वाले की तरह खड़ा होगा, तो आपका क्या ख्याल है कि इसको सिर्फ इसकी बुराइयों के अजर मिलेगा? अब जो पीछे करतूत करके छोड़ गया हुआ ना नमूने, वो जो गंद फैला रहे होते हैं ना दुनिया में, खुदा को उसको भी देख देख के गुस्सा आता है। अब देखे, होता नहीं इस तरह से कि जिस तरह बाज़-औक़ात होता है, गौर से समझिएगा इस बात को, एक दलील से समझाने लगा एग्जाम्पल के तौर पे। बाज़-औक़ात होता है कि किसी के बच्चे को कोई बंदा जो है वो नशे पे लगा देता है या किसी गलत रास्ते पे डाल देता है, और उसके बाद वो तो गया मर, वो तो गया मर। अब वो बंदा जो है वो पाउडर पे लग गया, अब वो उससे छूटता नहीं, अब पाउडर उससे छूटता नहीं, तो आपका क्या हाल है? घर वाले किसको बददुआएं देंगे? मरने वाले को। तो वो बददुआएं जो है वो जा कहां पर रही हैं? पीछे। बाद काम जो है वो जाहिर होते हैं, गुनाह पहले अदालत में पहुंच जाते हैं, और बाद के पीछे जाते हैं। पीछे किनके जाते हैं? जिन्ना पीछे चढ़िया हुए, जिन्होंने पीछे कारखाने खोल के दिए हो कि मैं तो जा रहा, मैं सारी जिंदगी जो है वो बड़ी चरस वेची है, लिहाजा हुण तुसां जिहड़ा ना ये कारोबार नूं पूरी तरक्की नहीं देनी है, ए हुण मेरा कारोबार जिहड़ा ना चरस वेचण वाला ए तुसां संभालना, हुण मैं सारी जिंदगी शराब वेची है ना, हुण लिहाजा ए तुसां शराब वेचनी है। इत्थे साडे निक्के निक्के नमूने ने, इतने बच्चे जो हैं उन्होंने साथ वो रखे हुए हैं कि तुसां साइडां ते रहना है, गलियां महल्लियां दे विच वेखना कि तो चौंकी वाला तो नहीं पे आउंदे। अब उनको छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको किस रास्ते पे डाल दिया हुआ? तो जिस बंदे ने उनको डाला हुआ वो मर जाएगा, तो खुद तो गया मर। तो वो नमूने जिनको बचपन में ही ऐसे रास्ते पे डाल दिया गया, वो सारी जिंदगी क्या करेंगे? तो आपका क्या ख्याल है कि मरने वाले को जो है वो उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा? बड़ा सोना सवाब मिलेगा ना। जिन बच्चों को रास्ते पे गलत पे डाल दिया, तो उनकी बददुआएं या उनके खानदानों की बददुआएं जो है, या कभी खुद अगर उनको समझ आ जाएगी तो खुद वो कहेंगे कि यार लानत है उस बंदे पे जिसने हमें तो समझ नहीं थी और हमें इस रास्ते पे डाल दिया। तो फिर क्या होगा? ये जो बददुआएं हैं, ये जो लानते हैं, ये फिर उस बंदे के पीछे जाएंगी। कहां पे? मसीह के तख्ते अदालत के सामने। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब मजीद जो है इसको मैं और जो है वो एक और बड़ा गहरा स्टेप जो है वो समझाने लगा हूं। आज मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का दौर है। आज क्या है? सोशल मीडिया का दौर है जी। अब देखना यह है कि हम सोशल मीडिया को यूज कैसे कर रहे हैं। फेसबुक पे अलग अकाउंट बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे अलग अकाउंट बनाया हुआ है, व्हाट्सएप पे जो है वो बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, 200, 250, 500 ग्रुप जो है वो उसके मेंबर हैं एक ग्रुप के। अच्छा, उसके बाद जी फिर ट्विटर है, उस पर अकाउंट अलग बनाया हुआ है, और भी कई ऐसे मामलात हैं, टिकटॉक है, उसके बाद फिर स्नैप ट्यूब है, पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम बड़ा कुछ ही है। हर बंदा जो है जिसका एक अकाउंट है उसने साथ दूसरे भी 10 लिंक दिए होते हैं कि ऐसी इतने भी गंद पाया है। जे तुम सानू यूट्यूब ते वेख रहे हो ना, तो फेसबुक ते भी जाके साडी ड्रामेबाजी वेख सकते हो। जे तुम फेसबुक ते वेखिए तो टिकटॉक ते वेखो आके असीं की ड्रामे करने आ ते की असीं फिल्मां चलाइयां। वो कई दफ़ा ऐसे क्लिप जो है वो सामने आ जाते हैं, ऐसे नौजवान जो हैं और ऐसी लड़कियां और लड़के जो हैं वो ऐसी वीडियोज बना के अपलोड कर देते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे ना तो फिर क्या कहेंगे कि वाह साडी मामा भी। अजीब गल है भाई, ऐसी ऐसी क्लिप जो है वो मतलब बना के रखे हुए कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो कहेंगे बाबा भी बड़े डैशी होंगे सन भाई, मामा भी बड़ी भाई मॉडल थी साड़ी दे, तो बड़े फखर ना हो जो सारा कुछ बनाया। और रब दे बंदे मरते तुसी जाना है तो गुनाह तुहाडा इन्हां अकाउंटां दे उत्ते चलदा रहना, तो की ख्याल है वो फिर बड़ा कुछ सोना पीछे जाएगा सिस्टम। ग्रुप जो हैं वो ऐसे गंदे ग्रुप जो हैं वो लोगों ने बनाए हुए हैं और ऐसा गंद जो है वो मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे
कि आप छोड़ ही देना, काबिले बयान है। तो मरने वाले तो मर गए, तो अकाउंट उनका एक दफा जो है वो यूट्यूब पे या किसी भी अकाउंट पे, जो सोशल मीडिया को समझने वाले सभी समझते हैं आजकल, एक दफा जो चीज आपने अपलोड कर दी, आप 10 पुश्ते मर जाएं, जब तक आपने खुद उसको डिलीट नहीं करना वो वहां से होना नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने ऐसा फेसबुक पे या सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पे ऐसा कोई गंदा काम जो है वो छोड़ दिया हुआ है, या ऐसा गलत जो है वो अकाउंट बना के छोड़ दिया हुआ है, या ऐसी अपलोडिंग करके छोड़ दी हुई है, तो मरने को तो वो मर जाएगा, लेकिन गुनाह उसका, ये मैं सही कह रहा हूं, एग्री करते हैं कि मैं एवं बस रौला पाया? ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ कोई गल सुन के अकल आ जाती है किसी को, तो बेहतर है कि फटाफट जाके की करे, पहला अपना फेसबुक का अकाउंट बंद करे कि उत्थे जो गंद पाया है, हो सकता कि बाहर निकलो तो मर जाओ, तो फिर फेसबुक का अकाउंट से चलता ही रहना। हो सकता बाहर जाता कि गड्डी टक्कर मार जाए, तो यूट्यूब का अकाउंट से तो उत्थे की अपलोड किया है, तो फिर बाद च पता लगना ना, जो मर गया तो पिछे गया ना काम, फिर पता लगना की किया। तो सोचने वाली बात यह है कि जो जदीद दौर है ना, जिस तरह जैसे जैसे दौर चेंज होता है, इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो भी ट्रेंड के साथ चलता है, जमाने के साथ साथ। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक मेरे अजीजों समझने की जरूरत है कि अब ऐसा बंदा जिसने चाहे सोशल मीडिया पे, ये मैंने साथ इसलिए बताया, चाहे उसने सोशल मीडिया पे, अच्छा अजीब बड़ी अजीब हैरानगी की बात है, गंद पा के तो फटाफट रोज चेक करते हैं सानू किसी लाइक किया कि नहीं। फिटे मुँह तुहाडा भाई, गंद पा के अकाउंट दे बार बार चेक करते सानू किसी लाइक किया। टिकटॉक के पुठे सीधे होंदे मरदे ने, ते वेंदे ने किन्ने साडे फॉलोवर हो गए ने, तो तुहाडा सत्यानाश, तुहानू किन्ने फॉलो करना है? ये किहड़ी फॉलोइंग तुसीं लभदे हो? ते खोते ते ढगे ने वो जिहड़े उन्हां दे फॉलोवर बने हुंदे ने। वो वेखो तो सही तुसीं किहड़े बंदे नूं फॉलो करदे हो, ਉਹਦਾ किरदार नहीं वेंदे कि वो करदा की फिरदा। और रब दे बंदो किसी चज दे बंदे नूं फॉलो करो, ते बड़े फखर नाल दसदे ने टिकटॉक ते साडे अन्ने फॉलोवर ने, फलाने ते साडे अन्ने फॉलोवर ने। वो फॉलोवर भी उंजदे ही हुंदे ने। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये मैं बात इसलिए भी बता रहा हूं कि देखें, एक तो गुनाह है जारी, एक तो गुनाह है जारी तौर पे कि किसी ना किसी बंदे नूं भैड़े काम ते ला छड़िया या पुठे राहे पा छड़िया। एक गुनाह है सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट होता रहता, चलता रहता। फिर नहीं समझ आई बात की? तो अगर वैसे हकीकत में किसी को इस राह पे चलाया हुआ है, तो वो भी इस दुनिया में रहता गुनाह, और जैसे जैसे काम, जितना नुकसान उस बंदे की वजह से दूसरे लोगों को पहुंचता है, ओदी कमीशन जी है वो इनू भी तो मिलनी है कि नहीं? नहीं समझ आई? कमीशन इसको भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अब इसको अगर सवाब मिल रहा है इस चीज का, इसको अगर कमीशन मिल रही है, तो इसको भी तो मिलनी चाहिए, तो इसको भी मिलेगी। तो अगर कोई सोशल मीडिया पे ये कारनामा सर अंजाम दे के मर जाता है या छोड़ जाता है, तो फिर उसकी कमीशन जो है वो भी सारी मरने के बाद भी वो चलती रहेगी, मरने के बाद भी उसका अकाउंट चलता रहेगा। तो इसलिए खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक मेरा ख्याल बात समझ में आ गई होगी ना कि खुदा की नजर में फिर खुश नसीब कौन सा हुआ कि जो खुद भी नेकी के रास्ते पे रहा और साथ उसने दूसरों को भी नेकी के रास्ते पे लगाया। खुद तो वो एक वक्त में इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी नेकी जो है वो इस दुनिया में काम करती रहेगी। हालेलुया। तो बदनसीब है वो बंदा जो सारी जिंदगी खुद भी गुनाह में गुजारता है और दूसरों को भी गुनाह पे लगा के खुद तो मर जाता है, लेकिन उसका गुनाह इस दुनिया में चलता रहता है और बहुत सारे लोगों के लिए वबाले जान बना रहता है। तो उसका कमीशन जो है वो किसको पहुंचेगा? उसका कमीशन उसके पीछे जाएगा, जिसकी बात पलूस रसूल ने की है। समझ आ गई बात की? तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। अच्छा जी, अब हम अगला स्टेप जो है उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस दानियल नबी का सीफा निकालें जरा मेरे साथ। आखिरी चैप्टर है, यहां पर लिखा हुआ है
तीसरी आयत है जी, बल्कि दूसरी आयत से पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाद हयाते अबदी के लिए और बाद रुसवाई और जिल्लत अबदी के लिए, और अहले दानश नूरे फलक की मानंद चमकेंगे। आगे तवज्जो तलब अल्फाज है, और जिनकी कोशिश से, क्या लिखा हुआ है, और जिनकी कोशिश से बतेरे साधक हो गए, सितारों की मानंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। हालेलुया। अब यहां पर क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जिनकी कोशिश से, जिनकी कोशिश से बतेरे साधक हुए, कि जो खुद भी नेकी के रास्ते पे रहे और उन्होंने कोशिश की कि दूसरे लोगों को भी नेकी की राह पे लगाया जाए, तो उसके बाद अगर वो इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएंगे तो जिनको नेकी के रास्ते पे लगाया वो उनकी नेकी इस दुनिया में काम करती रहेगी, और उसका अजर जो है खुदा उसे भी देगा, उसे भी मिलता रहेगा, और ना सिर्फ उसे बल्कि उसके बच्चों को भी मिलता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो जो बंदा गुनाह करके इस दुनिया से चला जाता है और दूसरे लोगों को उल्टे रास्तों पे, गलत रास्तों पे लगाने के लिए जो है वो उसने कोशिश की होगी, तो मरने वाला तो मर गया, लेकिन उसका गुनाह इस दुनिया में जिंदा रहा, और उसके बाद फिर उसकी सजा जो है वो पीछे भी जाएगी और उसके बच्चों को भी मिलती रहेगी। समझ आ गई बात की? तो जलालत जो है वो अपने बच्चों के लिए भी वो छोड़ जाते हैं। उसके साथ आगे देखिएगा जरा एक और हवाला, तस्लीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका बाब नंबर 2 है और उसकी आयत नंबर है जी 19। यहां पर लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यस्सु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? हमारा जलाल और खुशी तुम ही हो। बात समझ में आ गई? ये जो पौलुस रसूल ने किया, खुदावंद का बंदा कहता है कि खुदावंद यस्सु मसीह के नजदीक हमारा फख्र जो है वो तुम लोग हो जिनको हम लोगों ने नेकी के रास्ते पे डाला। हमारी खुदावंद की हजूर बख्शिश की उम्मीद तुम लोग हो जिनको हमने खुदावंद यस्सु की पहचान करवाई। हमारा फख्र जो है वो खुदा के नजदीक तुम लोग हो जिनको हमने सारी जिंदगी मेहनत करके रास्तबाजी सिखाई। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई खुद नेकी के रास्ते पे रहता है तो अगर वो साथ दूसरों को भी नेकी के रास्ते पे लगा देता है तो फिर वो खुदा के सामने फख्र भी कर सकता है, फिर उम्मीद भी उसकी बढ़ जाएगी। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के अंदर ये 2 हवाला जात जो है ये मैंने इसलिए दिए हैं ताकि जो गुफ्तगू अभी मैंने यहां पर बोर्ड के ऊपर आपके साथ की है वो बाइबल मुकद्दस से भी उसकी तस्दीक हो जाए। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब अगला स्टेप भी सुन लीजिएगा जरा। अब ये बंदा जो खुश नसीब है खुदा के नजदीक, जिसने खुद भी नेकी की और दूसरों को भी नेकी के रास्ते पे लगा दिया, जब ये मर जाता है तो कब्र उसके साथ क्या करती है? अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है खुश नसीब बंदा जो है जिसने खुद भी नेकी का रास्ता इख्तियार किया, दूसरों को भी नेकी के रास्ते पे लगाया, जब ये बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है तो ये जो कब्र है ये उसके लिए गुलजार बन जाती है, बाग बन जाती है। इस बात पे वैसे हमारे लोग ज़्यादा फोकस नहीं कभी करते क्योंकि इसके बारे में ना वो समझते हैं। कब्र के अजाब के बारे में जानते हैं? कोई बाइबल मुकद्दस बताती है कि कब्र का भी कोई अजाब होता है कि कोई नहीं? अब इसके बारे में जो है वो बहुत कम जो है वो खातम जो है बयान करते हैं कि अजाब जो है वो तो कब्र से शुरू हो जाता है। तो जब खुश नसीब बंदा या ऐसा नेक बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो कब्र जो है वो उसके लिए गुलजार बन जाती है। अब यहां पर देखें कि ये तो कब्र है, ये तो कब्र है, यहां पे तो 2-3 गज नीचे फुट जो है वो उसको दबा दिया गया, लेकिन यहां पर नीचे क्या है? खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये जमीन है
ये जमीन के ऊपर कब्र है, गौर से देखिएगा, ये जमीन है, जमीन के ऊपर कब्र है। यहां पे खुदाई की 2-3-4 फुट जो है वो खुदाई करने के बाद उसको कब्र में रख दिया, बदन तो उसका यहां पे रहा, लेकिन यहां जमीन के नीचे क्या है? आलम असफल। ये 3 नाम है। आलम अरवा भी कहा जाता है, आलम अरवा, आलम असफल और पाताल। समझ आ गई? तो अब यहां पर बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि आलम अरवा के 2 हिस्से हैं। आलम अरवा के 2 हिस्से हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। यहां पे जो है वो अथाह गड़ा है, एक बहुत बड़ा गड़ा है। अब यहां पर ये अजाब की जगह है और ये आराम की जगह। और ये नक्शा मैं को अपने तौर पे नहीं बना रहा, ये बाइबल में मौजूद है। अक्सर हम फौतगियों पे कलाम सुनते हैं ना, गरीब, लाजर और दौलतमंद का। तो अब खुदावंद के कलाम के मुताबिक अब वो जो दौलतमंद था, यहां पर देख लेते हैं जरा। दौलतमंद मरा तो अब पता नहीं उसने और कितने लोगों को अपनी इसी गुनाह में शामिल किया और उसके बाद वो बाकी रह गया। अच्छा, वो मरा तो उसके लिए आपका क्या ख्याल है कि उसका अजाब कहां से शुरू हो गया? उसका अजाब तो कब्र से शुरू हो गया। अच्छा, ये सारा कुछ मैं समझा क्यों रहा हूं, कब्र की बात मैंने क्यों किया वो अभी मैं समझाने लगा हूं। अच्छा, अजाब तो उसका कब्र से ही शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद चूंकि इसने गुनाह में जिंदगी गुजारी, दूसरों को भी गुनाह में डाल दिया और गुनाह उसका मरने के बाद भी इस दुनिया में बाकी रहा या जिंदा रहा, तो उसके बाद ही आया कहां पे? अजाब की जगह पे। तो ये इसका गुनाह जो है ये दुनिया में जिंदा है। तो जैसे जैसे इसके गुनाह पे लगाए हुए लोग जो हैं वो मजीद गुनाह करेंगे और ज्यादा जो है इस दुनिया में बुराई का सबब बनेंगे, तो कमीशन कहां पे आएगी? कमीशन वैसे मिलना चाहिए वहमजद के नहीं, उसको कमीशन आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए ना। तो इसका अजाब जो है वो मजीद, इसका अजाब मजीद बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात की? और इसी तरह अगर कोई यहां पे खुश नसीब बंदा जो है वो इस दुनिया से रुखसत होता है, जिसने कि खुद भी नेकी का रास्ता इख्तियार किया और दूसरों को भी नेकी के रास्ते पे लगाया, खुद तो वो चला गया यहां पे, और जब ये खुश नसीब बंदा कब्र में आता है तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक कब्र जो है वो उसके लिए गुलजार बन जाती है। लेकिन जब गुनाहगार बंदा जो है जितने दूसरों को भी गुनाह पे लगा दिया, वो जब कब्र में आता है तो कब्र जो है वो पहले से ही उसको बददुआएं देना शुरू हो जाती है कि अच्छी भली जो है मती। मैं कई मरतबा जो है वो एक बात बताया करता था, काफ़ी अर्सा पहले मैंने की और अब फिर मैं करने लगा हूं कि जब कोई बंदा, हालांकि इंसान है क्या, इतना बड़ा जाति जुलिया तो मरा किससे? एक छोटे से पत्थर से। तो बंदे की हकीकत या वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन इस जमीन पे जब वो चौड़ा होके चलता है ना, कॉलर पीछे फेंक के और ऐसे बड़े घमंड या तकब्बर के साथ चलता है, तो जमीन पता क्या कहती है? जमीन कहती है कि खुदा अगर मुझे इजाजत दे ना तो अभी मैं अपना मुंह खोलूं और तुझे अपने अंदर जीते ही निकल लूं। और ऐसा बाइबल में हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो आज भी जमीन कहती है इस तरह, लेकिन खालिक़े कायनात ने उसको हुक्म नहीं दिया। समझ आ गई बात की? तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक कब्र जो है वो पहले ही उसे बददुआएं देना शुरू हो जाती है। और पिछले दिनों मैं देख रहा था नेट पे, एक ऐसा क्लिप मेरी नजर से गुजरा कि बंदा जो है वो पता नहीं, खुदा माफ करे हम तो नहीं कुछ कह सकते कि क्या उसका सिस्टम था क्या नहीं था, कि जब उसको दफनाने लगे, अभी कब्र की खुदाई हुई है, तो जो ही मैयत को वो लेके आए तो कब्र के अंदर आग लग गई। अभी मैयत को वहां पे रखा नहीं और कब्र के अंदर आग लग गई। तो चले, फैसला या जजमेंट जो है वो तो खुदा करने वाला है, लेकिन जो कुछ सामने नजर आता है उससे हम लोग क्या समझे, या जो वहां पर लोग मौजूद थे वो क्या समझेंगे कि क्या बंदा है ये? ठीक है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक इन चीजों को समझने की जरूरत है।
तो ये सारी बातें आज मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की हैं ताकि जब तक हम इस दुनिया में हैं, नंबर एक, खुद भी नेकी के रास्ते पे रहें। अगर ऑलरेडी नेकी का रास्ता इख्तियार किया हुआ है तो कोशिश करें कि दूसरों को भी लगाएं, ताकि जब हम इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएं तो हमारी नेकी इस दुनिया में जिंदा रहे और उसका कमीशन जो है वो नेक अजर के तौर पे हमें भी और हमारी औलाद को भी मिलता रहे। हालेलुया। तो अब ये जो दौलतमंद है, इसको अपने भाइयों की फिक्र क्यों पड़ गई थी? बाप अब्राहम से कहने लगा मेरे 5 भाई और भी हैं, तो होता क्या है, क्यों इसे 5 भाइयों की फिक्र पड़ गई? जहां तक वैसे लिखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं वैसे एक स्केच देने लगूं आपको। मेरा ख्याल है कि जो बड़ा बच्चा होता है ना, छोटे उसको फॉलो करते हैं, वो उसके फॉलोअर होते हैं। समझ आ गई ना बात की? छोटे उसके फॉलोअर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़े की करतूतें कैसी हैं? ऐशो इशरत करने वाला, अय्याशी करने वाला। तो छोटे भाई जो हैं उनके बारे में जब उसको फिक्र पड़ गई है कि मेरे 5 भाई और भी हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो थे उन्होंने किसको फॉलो किया हुआ? बड़े भाई को। तो इसे फिक्र फिर क्यों हुई? इसीलिए हुई कि मैं तो आ गया हूं और अपने भाई जो हैं उनको भी मैंने इसी काम पे लगा दिया, वो भी यही फॉलो कर रहे हैं, मेरी वाली हरकतें हैं उनकी भी। तो जैसे जैसे वो करेंगे मेरी कमीशन जो है यहां पे बढ़ती रहेगी, मतलब अजाब बढ़ता रहेगा। तो इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें क्या करना है? हमें अपना मरना जो है वो आसान बनाना है। ये बड़ी मजे की बात आपको बताने लगा हूं। कोई बंदा था, किसी दानश्वर के पास गया और जाके कहने लगा कि जी मुझे कोई जिंदगी गुजारने की टिप दें, मुझे कोई जिंदगी गुजारने की टिप दें। तो उसने कहा मैं तुझे मरने की टिप ना दे दूं ताकि आसानी से मर सके तू, जिंदगी गुजारने की टिप तो मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं ऐसी टिप देता हूं कि तेरा मरना आसान हो जाए। तो उसने कहा जी वेल एंड गुड, यही दे दे। फिर उसने कहा ये अगर तेरी समझ में आ गया ना तो जिंदगी खुद ब खुद ही आसान हो जाएगी। तो मरने की टिप क्या है कि बंदा आसानी से मर सके? मरने की टिप यह है कि बंदा आसानी से मर सके कि इतना ज्यादा खलारा ना पा लो कि मरन लग्या भी सानू तकलीफ हो। बात समझ आई कि नहीं? आसान लफ्जों में मैंने समझाई है कि इतना ज्यादा कोई मामलात अपने इस दुनिया में शुरू ना कर बैठे कि हमारा मरना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाए, कि बिस्तर मर्ग पे पड़े हो और बड़े मामलात हमारे बिखरे हों और बाद में बंदा हाय हाय करता रहे, काश काश करता रहे। तो ये है मरने की टिप कि आसानी से बंदा मर सके। मुझे बात याद आ रही है, तो वाली साहब ने बताया, या काफ़ी अर्सा पहले की बात है, कि एक जगह सैलाब आ गया, तो एक बंदा जो था वो सारे जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी का सामान जो है वो बहता हुआ जा रहा है, कोई वहाँ से अपनी पेटियाँ इकट्ठी कर रहा है, कोई बिस्तरे सैलाब में से उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक बंदा था उसे कुछ भी नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें फड़िया अपना हुक्का तो जाके दूर टिल्ले से बह गया, आंदा वाह नहीं गरीबी है, मौजा नहीं बनिया हुण है कि वाह नहीं गरीबी है, मौजा नहीं लगियां कि जिन्होंने को बहुता कुछ वो हुण बेचारे थामते फिरते हैं। मेरे को की सिर्फ एक हुक्का, वो मैं चुकिया चुप करके साइड ते। तो समझ आ गई बात की? जिन्ना दुनिया च इन्ने खलारे पाए होंगे ना, उन्हों का मरना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि उन्ना को सिस्टम रखो ताकि मरन लग्या सानू कोई तकलीफ ना हो। समझ आ गई बात की? तो ये है मरने की टिप ताकि जिंदगी भी आसान हो जाए। तो ये जो आज आप लोगों ने सुना है, अगर हमारी ये बात समझ में आ जाती है तो ये हमारे बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के लिए भी फायदामंद होगी। हालेलुया। तो ये जो बात मुकद्दस पौलुस रसूल ने की है, उसी पर हम वापस आते हैं। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसकी 24वीं आयत और 25वीं आयत कि बाज आदमियों के गुनाह ज़ाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं और बाज के पीछे जाते हैं। पीछे कुछ छड़िया तो जान के ना, पीछे कुछ छोड़ा है इसलिए वो पीछे भी जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई नेकी करके इस दुनिया से जाता है तो उसकी नेकी अगर उसने पीछे छोड़ी है तो वो भी उसके पीछे जाएगी। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।